हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 फरवरी यानी कि शुक्रवार। दोपहर का टाइम है, लगभग 1-1:30 बज गया होगा। 1-1:30 तो बज ही जाता है घर का काम निपटाते निपटाते। और कपड़े धुलने की मशीन मैंने सुबह ही चला दी थी। घर का काम भी निपटता रहता है, साथ साथ कपड़े भी धुल जाते हैं। और वैसे भी मैं थोड़े थोड़े कपड़े निचोड़ने के लिए नहीं बैठती हूँ, 2-3 गाढ़ इकट्ठे कर लेती हूँ। बाद में फिर अपना सारा घर का काम निपटा कर लास्ट काम रखती हूँ कपड़े निचोड़ने का। तो बस अभी सारा काम निपट गया था, फिर मैं बैठ गई कपड़े निचोड़ने के लिए। अभी सारे कपड़े धुल गए हैं, बस ये एक जोड़ी शांत की ड्रेस थी, इसमें नील दे देते हैं। और अभी कुछ दिनों से धूप तो काफ़ी अच्छी निकलने लगी है। धूप निकलती है तो ये है कि घर के काम थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। काम तो देखिए करना ही पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। पर यह है कि सर्दियों में हम सर्दी सर्दी करते रहते हैं और इतनी अच्छी तरह से काम भी नहीं बन पाता है, पूरा दिन निकल जाता है। हल्की सी गर्मी होती है ना, फिर ये है कि घर के काम जल्दी निपट जाते हैं। तो बस अभी कपड़े निचोड़ दिए थे मैंने। जो मेरी साड़ी आती वो तो तार पर डाल दी थी, बाकी के मशीन में डाल दी सूखने के लिए। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी ये खोर साफ करने में। अभी कुछ दिनों से आप सबको पता है कि हमारे यहाँ तो ये पशुओं में बीमारी आई हुई है। तो अभी साफ़ सफाई का और खाने पीने का हर चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो सर्दियों में तो 2-3 दिन छोड़कर ये खोर हम साफ़ कर ही लेते हैं, गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है। सर्दियों में ये है कि सब कुछ गीला रहता है, सूखता तो है नहीं, तो साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। गर्मियों में ये है कि बड़ी जल्दी सब सूख जाता है, फिर तो एक बार साफ़ ना करें तब भी चल जाता है। और फिलहाल तो इस बीमारी के चक्कर में साफ़ सफाई खाना पीना सारे काम पशुओं के थोड़े से ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं। तो बस अभी मैंने खोर साफ़ कर दी थी और उसके बाद लगा दी ठाणों में झाड़ू। वैसे मेरे हिसाब से हमारे यहाँ ही ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा आई हुई है। और पशु हो या हम खुद, घर में एक बार बीमारी आ जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले हमारी एक कटड़ी बीमार हुई, उसके बाद फिर दूसरी, और अभी भैंस का नंबर आ गया है। और जिस दिन हमारी कटड़ी बीमार हुई थी उसी दिन से हमने दवाई गोली डॉक्टर को उसी टाइम बुला लिया था, लेकिन फिर भी सारे पशु बीमार हो गए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 2:30 और ये मैंने भिगोई थी दाल। ये देखिए आधी किलो दाल लेकर आए थे, सारी की सारी भिगो दी मैंने, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। और दही बड़े जब भी बनाते हैं ना थोड़े से कम रह जाते हैं, क्योंकि मैं पाइया दाल मंगवाती हूँ हर बार। तो इस बार मैंने आधी किलो मंगवाई थी और सारी की सारी भिगो दी, कंजूसी ना करते हुए बिल्कुल भी। तो अभी इसको धो लेते हैं। और ये मैंने रात को नहीं भिगोई थी, हल्के से गर्म पानी में सुबह भिगोई थी। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दही बड़ों में। ये मेरी खुद की टिप है, क्योंकि दही बड़े तो मैं बनाती ही रहती हूँ। चल अब क्या वजह है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हल्के से गर्म पानी में हम दाल को भिगोते हैं तो हमारे जो बड़े हैं दाल के बड़े फूले फूले बनते हैं। रितिका भी आ गई है स्कूल से, इनके स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया है। वो अच्छा नहीं हो रहा, 8 बजे लगने लगा है अभी, तो 2:30 बजे आ जाती है। रितिका तो थोड़ी तावड़ी को नहीं आ गई तो मैंने पूछा 12 जाऊंगा। ये बात है, आज बस बंद बताओ थे, थर्मास्टर को नहीं आ रहे थे। बेरन सोन लेनु को थे, आज बस बंद है। रितिका की छुट्टी को नहीं की माँ भाई ना, रितिका तो गई है। बस में मारा है तो क्या मारा है? फिर सरकारी स्कूल की क्या छुट्टी होती थी, बस बंद हो जा बस झालनी दे देंगे ना। अच्छा, और ये मैंने एक टोपी पानी डालकर दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। दाल को अच्छी तरह से धोकर फिर भिगोया था, लेकिन फिर भी एक बार फिर से धो दिया है। और अभी इसको 5 मिनट के लिए रखे रहने देते हैं, फिर पीस लेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में फिर मुझे भैंसों को सानी भी डालनी। और तब तक और बाकी कुछ तैयारी मुझे करनी नहीं है, तो थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं। रितिका मेरे बाड़ा में तेल डाल देना है, गाम के स्वाद इसमें तो लेने दे, तू मेरे बाड़ा में तेल डाल दे। तब तक लगवा लेते हैं बाड़ों में तेल, हमारे यहाँ की देसी बोली बाड़ा में तेल, बाड़ा में तेल, बाड़ों को नहीं, बाड़ों नहीं बाड़ा में तेल।
हैं? तुमने तो अपन लिखी तो नहीं क्या था? अच्छा अपन लिखो नहीं, मैं बोलू को नहीं ना हमारे गामा का आप गामाड़ी बोल देना मम्मी। हाँ ना हमारे गामा का नहीं की जमा खड़ी बोली है। हाँ तेन मेरा को नहीं रोत कन की जमा प्योर हरियाणवी है। ले ये फिल्म रन करवा ले गाँव में कौन बैठा। तो जी बस अभी रितिका ने अपनी कलाकारी दिखा दी है, एक अच्छा सा मेरा हेयर स्टाइल बना दिया है। इसका यही है, मैं डेली डेली इसी से चोटी बनवाती हूँ और डेली डेली कुछ ना कुछ कलाकारी करती ही रहती है। मैं मना भी करती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनाना ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मुझे तो कुछ आता नहीं है मेकअप वगैरह के बारे में, सच बताऊँ तो चोटी भी नहीं बनानी आती है, ये धीरे धीरे करके सीख जाएगी। तो बस थोड़ी सी देर बैठ गए थे, उसके बाद फिर मैं झटपट लग गई अपने काम पर, क्योंकि इनके आने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इनके जाने के बाद मेरा जितना भी घर का काम रहता है मैं सारा अपना सही टाइम पर निपटा लेती हूँ। लेकिन इनके स्कूल से आने के बाद मेरा काम नहीं चलता है, क्योंकि इनके साथ मजाक मस्ती बातें चलती रहती हैं तो काम रुक जाता है, धीरे धीरे काम बनता है। तो बस मैं इतनी ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, थोड़ी सी देर बैठी कि फिर काम करने में लेट हो जाएंगे। अभी दाल को मैंने पीस लिया है, पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। अगर नहीं पिसे तो ज़्यादा से ज़्यादा बस 1-2 चम्मच पानी डालें, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे अगर हम दाल को थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं ना तो फिर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी डालने की, दाल में हल्की सी नमी रहती है। और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम रहता है वो रहता है दाल को फेंटना। तो अभी दाल को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लगते हैं, लेकिन 10-12 मिनट में भी हाथ दुखने लगते हैं। तो अभी दाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और जिस तरफ हमारा हाथ चलता है ना उसी तरफ फेंटते रहें। तो ये देखिए अभी मैंने ये टोपी में पानी ले लिया, इसमें थोड़ी सी दाल डालकर देख लेते हैं। दाल हमारी ऊपर तैरने लगी है, तो ये समझ लीजिए कि बड़े बनाने के लिए दाल तैयार हो गई है। और अभी कर लेते हैं ये टोपियाँ खाली, क्योंकि इसमें मुझे बड़े डालने हैं और इतना बड़ा कोई मेरे पास बर्तन है नहीं, कढ़ाई वगैरह है। तो बस ये एक थोड़ा सा बड़ा स्टील का टोपिया है, क्योंकि आज मैंने दाल थोड़ी सी ज़्यादा ली है। ज़्यादातर मैं सिर्फ पहिया दाल के दही बड़े बनाती हूँ 250 ग्राम के। इस बार मैंने आधी किलो दाल मंगवाई थी, क्योंकि हर बार दही बड़े थोड़े से कम ही रह जाते हैं, बच्चे सिर्फ एक बार खा पाते हैं। और अभी कई दिनों से मन हो रहा था दही बड़े खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज कई दिनों के बाद बना रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं। तो ये आधी किलो दाल थी, मैंने सारी ही भिगो दी थी। और अभी दाल को फेंट कर मैंने टोपी में ढककर रख दिया है। पहले डाल दी भैंसों को सानी, और आज हमारी भैंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कटड़ियों की तबीयत में तो काफ़ी सुधार हो गया है, इससे चला ही नहीं जा रहा था। सानी तो डाल दी है, पर अभी भैंस या कटड़ी कोई भी घास इतनी अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं। और अभी सबसे पहले बड़े बनाने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं मेरा 1-2 काम और देख लेती हूँ। और रितिका लग गई है अपनी तैयारी में। अभी मीठी दही तैयार करनी है और साथ में जो हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी बनाते हैं वो तैयार कर लेगी। और दही में थोड़ी सी खांड डाल लेते हैं। गर्मियों में वैसे अगर आप मीठी दही खाना पसंद करते हैं ना तो खांड डालिए, क्योंकि खांड की तासीर ठंडी रहती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे तो बच्चे बड़े कोई भी खाएं, लेकिन हमारे घर में ये है कि ये दोनों बहन भाई ही दही थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं, मैं और ये तो इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो मैं गर्मियों में बच्चों को दही में खांड ही डाल कर देती हूँ। और अभी मैंने जो ये हमारी दाल है इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है। मैं तो थोड़े से नमकीन ही बड़े बनाती हूँ, वैसे बड़ों में नमक डालें या ना डालें सबका अपना अपना तरीका रहता है बनाने का। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं हमारी दाल। तेल को इतना ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना रहता, पहले मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म किया, उसके बाद फिर आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया था। तेल हल्का सा ठंडा हो गया, फिर मैंने ये जो हमारी दाल के बड़े हैं ये डाले। 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ऊपर आ जाएंगे तैर कर। और दाल को हम जैसे ही कढ़ाई में डालते हैं और हमारे बड़े तैर कर ऊपर आ जाते हैं ना, तभी ये समझ लीजिए कि हमारे बड़े बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, देखकर ही पता चल रहा है कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो बस ये अभी बड़े बन गए हैं, इनको हम पानी में डाल देते हैं। मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है और उसमें बिल्कुल थोड़ी सी हींग और नमक डाल दिया है। मैंने पानी में भी नमक डाला है
और बड़ों में भी नमक डाला था, क्योंकि बाद में फिर बिल्कुल फीके फीके लगते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और हींग का जो टेस्ट है ना वो बड़ों के पानी में बड़ा ही अच्छा आता है। तो ये सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी और अभी हमारे बड़े तो लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। इसी टाइम पर आ गया था डॉक्टर, तो पहले भैंस को दिखा देते हैं। आज भैंस की तबीयत मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डाउन लग रही थी, तो मैंने इनको फ़ोन करके बता दिया था। वैसे देखिए जो घर पर दवाई गोलियाँ रखी ना वो तो चल रही हैं, पर आज तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो डॉक्टर को फिर से बुलाना ही पड़ा। तो ये देखिए अभी दवाई गोली करवा दी थी और बड़े भी मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा गर्म पानी और डाल दिया है और इनको अभी ढक कर रख देते हैं। कम से कम आधे घंटे के लिए तो रखेंगे ही। और तब तक मैं बना रही हूँ ये पापड़ी। तो मैंने फूल मैदा गूँथ ली थी और ये ले ली है कांटे वाली चम्मच। इससे हम इसको अच्छी तरह से ऐसे छेद करके और ये गिलास ले लिया है। बस अभी झटपट ये थोड़ी सी पापड़ी और बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं लगूंगी अपने घर के काम में। और मैदा की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो आँच को थोड़ी सी धीमी ही रखें, चाहे ये पापड़ी लगा लीजिए या फिर जैसे हम कचौरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं धीमी आंच पर बनाते हैं तो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होती हैं। बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और जैसा टाइम लगता है वैसा टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तेज़ आंच पर हम बना लेते हैं ना तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी देर रखने के बाद बिल्कुल नरम हो जाती हैं, फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और बच्चों के स्कूल से आते ही मैंने बच्चों की ड्रेस और एक ये मेरी थोड़ी सी मोटी स्वेटर थी ये मशीन में डाल दी थी। अभी सर्दियाँ चली गई हैं तो ये भारी लगने लगी हैं। सर्दियों में तो हम भारी भारी कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं और वैसे भी इस मौसम के सब के 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े तो रहते ही हैं, स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो एक एक 2-2 जोड़ी धोकर उठाकर रख देते हैं। ऐसे कपड़े भी थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि सर्दियों में तो कपड़ों का ढेर रहता है। और अभी बड़े भी हमारे अच्छी तरह से फूल गए हैं तो लगा लेते हैं प्लेट। वैसे भी अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारे घर में तो इस बार कोई शादी है नहीं, बाहर हमारा कहीं आना जाना होता नहीं है और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से गांव में बनती नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई हम कहीं जा तो सकते नहीं लेकिन घर पर तो बनाकर खा सकते हैं। और वैसे भी मेरा कई दिन हो गए दही बड़े खाने का मन कर रहा था क्योंकि ज़्यादातर तो हम ये बोल देते हैं कि बच्चों का मन था। आजकल इनका तो 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर कहीं ना कहीं से इनविटेशन आ जाता है, तो रह जाते हैं मैं और रितिका। और हमारा ये है कि जिस दिन ये बाहर चले जाते हैं खाने के लिए उस दिन हम ये सोचते हैं कि आज तो रोटियां बनाए ही ना, चाहे कुछ भी अलग बनाएं लेकिन रोटियां नहीं बनानी रहती। मेरा तो यही है, क्यों है पता नहीं, लेकिन ये है कि जिस दिन ये कहीं बाहर चले जाते हैं उस दिन मुझे रोटियां नहीं बनानी रहती। तो जी अभी बड़े हमारे अच्छी तरह से फूल गए हैं और ये मैंने लगा ली है 2 तरह की प्लेट। एक तो बिल्कुल सिंपल बड़े और जो हमने दही खटाई चटनी वगैरह तैयार की थी, मिर्च मसाले डालकर तैयार की है, और ये तैयार की है शादियों वाली प्लेट। इसमें मैंने पापड़ी रखी है दही में डिप करके और ऊपर डाल दिए हैं बड़े। और फिर से इसमें हम अपनी जो चटनी दही तैयार की है वो डाल लेते हैं और बना लेते हैं एक चटपटी सी प्लेट। तो जी लगे तो थोड़े से जल्दी थी, फिर भी अंधेरा हो ही गया है और आज की हमारी प्लेट हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी आप सबको दिखा देती हूँ एक बार दही बड़े। वैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं बड़े हमारे। और अभी आप सबको सारे के सारे बड़े कट करके दिखा देती हूँ कितने नरम बने हैं। दही रितिका ने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, मेरी लगाई हुई प्लेट उसको कभी पसंद नहीं आती है, फिर उसने अपने आप से अलग मिर्च मसाले डालकर ये प्लेट लगाई है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार हमारे दही बड़े बनकर तैयार हुए थे। बस अभी मैंने प्लेट लगा दी थी बच्चों के लिए और उसके बाद फिर की मैंने दिया बाती और अभी लगा देते हैं पूरे घर में दोमनी। बस अभी तो इनका ही सहारा है। कई दिन हो गए, आप सबको पता है कि घर में बच्चे हो पशु हो या कोई भी हो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि बस सब ठीक ठाक हो जाए।
और धूमनी तो मैं डेली घर में लगाती हूँ, लेकिन जो हम धूमनी बना कर रखते हैं वो तो अभी ख़त्म हो गई है। तो आज तो बस मैंने राई और जो आटा छानने के बाद बूर बचता है ना वो ले लिया था। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं और धूमनी में मैं ये दोनों चीज़ें ही मिलाती हूँ। अभी रितिका तो बैठ गई है खाना खाने के बाद स्कूल का काम करने के लिए, और मैंने सबसे पहले साफ़ किया बर्तनों का ढेर। बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे, तो बस पहले वो काम किया। उसके बाद फिर ये मिट्टी दोपहर की भिगो कर रख रखी थी। चूल्हा मैंने खाना बनाने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अभी चूल्हा ठीक किया। तो जी अभी दे देते हैं भैंस को धूमनी। उसके लिए ये आज तैयार की है। गोष्ठी की आज इधर हो गल गल बुझा आज भी गोष्ठी के लगे बुझे। अजवान का तो डब्बा खोल दिए, सारा घर में बास हो जाए। और ये पुरानी बोरी का टुकड़ा, चीनी और सबसे जरूरी चीज अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी। खत्म ही होगी, 2-3 दिन तो देनी पड़ेगी। भैंस तो यहाँ धोनी ठंड लगी तो। क्या मैं और भैंस को क्या, किसी भी पशु को अगर हल्की सी ठंड या बुखार भी होता है ना, तो हमारे यहाँ ये धूमनी दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा कारगर है। वैसे हम सिंपल जैसे गोश्ते की आँच ले लेते हैं और उसके ऊपर चीनी अजवाइन रखकर धूमनी दे देते हैं, लेकिन जो ये बोरी है ना, पुरानी बोरी हो, जैसे 1 साल 2 साल पुरानी जो बोरी रहती है ना, उसका टुकड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा ठंड की शिकायत रहती है या बुखार रहता है ना, तब ये बोरी की धूमनी दी जाती है। आज डॉक्टर भी हमें ये वाली धूमनी ही बता कर गया था। वैसे हम हमेशा चीनी की और अजवाइन की धूमनी देते हैं, लेकिन आज डॉक्टर ने ही बोला था कि जो बोरी का टुकड़ा रखकर धूमनी देते हैं ना, वो वाली धूमनी देना है। तो बस धूमनी दी। उसके बाद फिर अभी मैं इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ। और आज रात का खाना मैंने बनाया ही नहीं। बच्चों ने तो दही बड़े खा लिए थे पेट भरकर, और इन्हें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस अभी मैंने इनके लिए भी प्लेट लगा दी है और मेरे लिए भी प्लेट लगा लेती हूँ। बच्चों का खाना हो गया था, बस हम दोनों ही रह गए थे, और मैं भी बच्चों को प्लेट बनाकर देने के बाद फिर अपने काम पर लग गई थी। काम फैला हुआ रहता है ना, फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता है। और खाना खाने के बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ अंदर। बाहर की रसोई तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, खाना हमने आज बाद में खाया था। अभी बस अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।